धारा 144 के उपयोग की आलोचना की। धारा 144 को लंबे समय तक लगाए रखने पर उठाए सवाल। सांसद हाजी हनीफा जान द्वारा बॉक्सिंग चैंपियनशिप का किया गया उद्घाटन। सांसद ने खेल के बुनियादी ढांचे और अवसरों में सुधार लाने का दिया आश्वासन। IKMT द्वारा तूफानुल अक्सा की पहली वर्षगांठ का किया आयोजन। प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान सैयद अस्करी ने मुख्य अतिथि के रूप में लिया भाग। निदेशक डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन ने जांसकर सब डिवीजन का किया दौरा। जनप्रतिनिधियों और कृषक समुदाय के सदस्यों के साथ की गई बैठक। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। सोनम वांगचुक ने धारा 144 के लंबे समय तक उपयोग की आलोचना करते हुए पुनर्मूल्यांकन की मांग की। वांगचुक ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह देखना बेहद निराशाजनक है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र रखने की अनुमति नहीं है। उन्होंने धारा 144 को लंबे समय तक लगाए रखने पर सवाल उठाए। उन्होंने मौजूदा प्रतिबंधों की समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि इसे बहुत लंबे समय तक बनाए रखना क्या संवैधानिक है। इस मुद्दे पर फिर से विचार करने की जरूरत है। आप सभी का बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज यहाँ पर भारी संख्या में हमारे साथ एक मौन व्रत करने के लिए एकादशी के दिन बहुत से लोग दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए थे लद्दाख भवन के बाहर पार्क में, और उन्हें पुलिस ने धर पकड़ कर डिटेन कर लिया और बाहर पूरे रोड पर दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए, जहां भी बहुत से लोगों को बसों में डालकर डिटेन करने ले गए। और अभी हम ये मौन व्रत यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख की बात इसलिए है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में शांति से लोग व्रत तक नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस हमें बता रहे थे कि यहाँ पर धारा 144, जिसे अभी 163 BNSS कहते हैं, वो लागू है पूरे नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पर। ये अपने आप में शर्म की बात है कि लोकतंत्र की माँ जो है उसके दिल्ली में, राजधानी में कंटिन्यूअस बेसिस पर परमानेंटली ये धारा लगानी पड़ रही है। ये धारा अन्यथा विशेष हालतों में, जहाँ कोई बड़े उपद्रव की आशंका हो, वहां पर लगाई जाती है और टेम्परेरीली लगाया जाता है। इसका नेचर ही टेम्पररी है और रीजनेबल रीजंस फॉर डिस्टर्बेंस हो तब लगाई जाती है। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है और परमानेंटली लगाया गया है। ये पहले नहीं होता था। मैंने जब पता किया तो ये 2020 से लगभग लगाई गई है कंटिन्यूअस बेसिस पर। तो ये एक कलंक है लोकतंत्र पर, और मेरा ख्याल है कि हमारे देश के न्यायालयों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे धाराओं को आप कंटिन्यूअसली अनिश्चित काल के लिए कैसे लगा सकते हैं सबसे बड़े लोकतंत्र में। तो मेरी विनती है कि इस पर विचार किया जाए और लोगों की जो आज़ादी है बोलने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो हमारा संविधान हमें एक हक की तरह, फंडामेंटल राइट की तरह देता है, उसे बचाया जाए। आज बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत सांसद लद्दाख हाजी हनीफा जान ने पहली UT लद्दाख बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन किया। माननीय सांसद ने सदस्य लद्दाख हाजी हनीफा जान ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट विजय के कर्नल रूपन चटर्जी सम्मानित अतिथि रहे। उद्घाटन में कर्नल ठाकुर, सैयद मेहराज उद्दीन शाह, महासचिव जिला कारगिल ओलंपिक एसोसिएशन, अनायत अली, महासचिव लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन, मोहम्मद अस्तिक शाल्टी, उपाध्यक्ष तीरंदाजी एसोसिएशन लद्दाख सहित प्रमुख हस्तियां भी शामिल रहीं। अपने संबोधन में सांसद हाजी हनीफा जान ने आश्वासन दिया कि वे क्षेत्र में खेल के बुनियादी ढांचे और अवसरों में सुधार के लिए एक योजना बनाने के लिए जल्द ही खेल संघों के साथ बैठक करेंगे।
सबसे पहले तो मैं ये मुबारकबादी का ये है कि आज यूटी लेवल पे एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया और हमें बताया गया कि यहाँ से जो भी अच्छा टैलेंट निकलता है उसको नेशनल लेवल पे इनको लेना है। और दूसरी बात सबसे खुशी की बात यह है आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे बच्चियाँ भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और न सिर्फ बॉक्सिंग में, पिछले कई सालों से मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स है उसमें हमारे बच्चियाँ दोनों हिस्सा लेके काफ़ी हद तक नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने कुछ स्पोर्ट्स में मैंने देखा वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। टैलेंट हमारे लद्दाख में बहुत ये है बच्चों में, हमको पता है, लेकिन यही है कि उनको एक्सपोजर की ज़रूरत है, उनको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी बहुत कमी है यहाँ पे, ख़ासकर करगिल साइड में। मैं यही है कि मैं काउंसिल से भी, मेरा सीसी साहब से भी बात हो रहा था और इंशाल्लाह यूटी लेवल पे भी हम इस चीज़ में बात करके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत यहाँ पे है उसको बहुत ही कम टाइम में उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। स्पोर्ट की तरफ आज ही नहीं, मेरा ज़ाती जो इंटरेस्ट है वो बहुत पहले से था और हम चाहते थे, जिस वक़्त में सीसी था उस वक़्त भी हमने कोशिश यही किया था, शुरुआत किया था कम से कम कि हमारे बच्चों को जो है उनको फैसिलिटीज़ मिले, उनको एक्सपोजर मिले, कम से कम कोचिंग वगैरह मिले। लेकिन आज एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ एसोसिएशंस बने हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के, और उसमें हमारे बहुत अच्छे करगिल के लोग, हालांकि वो लोग खुद ज़ाती तौर पे स्पोर्ट्स से इतना उनका ये न रखता हो, मगर एक कौमी जज्बे के साथ, इस सोच के साथ कि कम से कम हमारे लद्दाख से, करगिल से जो हमारे बच्चे जो जिनमें टैलेंट है उनके टैलेंट को निखार के नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे हम लेने के लिए एक कौमी जज्बे के साथ वो लोग काम करते हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम सब मिलके किस तरह से हमारे लद्दाख में, करगिल में स्पोर्ट्स को बढ़ावा हम दे पाए, उस पर हम बात करके इंशाल्लाह जो भी हमें करना पड़े इस फील्ड में हम करेंगे। यूटी लद्दाख का पहला बॉक्सिंग चैंपियनशिप करगिल लद्दाख में इस वक्त जारी है। साई सेंटर में 2 रेफरीज हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ा जानना चाहेंगे बॉक्सिंग के बारे में। सर, आपका नाम, आप कहाँ से? मेरा नाम प्रीतम सिलाल है और मैं सिक्किम से हूँ। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, यहाँ पे जो बॉक्सिंग मैच यूटी लेवल का चल रहा है, जो एथलीट्स हैं, बॉक्सर्स हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ और स्टेटस को आप कहाँ देखते हैं? अभी ये यूटी लेवल की कंपटीशन, मतलब यूटी कंपटीशन फर्स्ट हो रहा है लद्दाख में। मैं इसमें क्या कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है अपनी सेक्रेटरी जनरल और यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, ये उनकी बहुत बड़ी मतलब स्टेप है जो ये आगे लद्दाख को बहुत आगे लेके जा सकता है। और यहाँ पे बॉक्सर हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड है और हम देख पा रहे हैं कि उन पे ये इंटरेस्ट इनको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। सर, आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु चौधरी है, मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आप दिल्ली से लद्दाख और साई सेंटर करगिल में रेफरी करने के लिए आए हैं, तो क्या कुछ इस चैंपियनशिप के बारे में कहना चाहेंगे बॉक्सिंग के? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ खेल मंत्रालय का, धन्यवाद करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, जिसके नेतृत्व में यहाँ पे मतलब इतने हाई एल्टीट्यूड में और इतना अच्छा मतलब सेंटर है, इतनी अच्छी बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हो रही है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं बात करना चाहूँगा रिंग की भी। देखो कि मतलब इतनी अच्छी जगह पे आके और हमें इतना इंटरनेशनल लेवल का हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, रिंग दिख रहा है। दूसरी बात करना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी कि जो यहाँ के लोगों का सपोर्ट है ना, कि यहाँ पे मैंने भी देखा MP साहब भी आए थे, आर्मी से भी लोग आए थे, ऑफिसर्स, कर्नल, मेजर, और यहाँ का लोकल स्टाफ भी है, यहाँ का हॉस्पिटल स्टाफ भी है, यहाँ के व्यूवर्स भी देखने आए हैं, आसपास के लोकल गांव वाले। और बच्चों के अंदर भी इतना अच्छा मैं जज्बा देख रहा हूँ यहाँ पे खेलने के लिए। और अभी जैसे हमने देखा कि हमारी 2 बाउट्स हुई, एक मैन में और एक वुमेन में, वो दोनों ही बाउट इतनी अच्छी थी, इतनी वो दोनों ही जो दोनों लड़कियां थी, मुझे तो मैं पहले उनको खेलते हुए देख चुका हूँ, लेकिन आज वो इतनी अच्छी और इतनी टेक्निक से खेली, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो क्या मैसेज आप पहुंचाना चाहेंगे सर, खासकर यहाँ के जो स्पोर्ट एंथुसियास्ट लोग हैं, एथलीट्स हैं, उन तक? मैं उन सब पे एक ही मैसेज देना चाहूँगा, आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो सच्ची में यहाँ पे अभी ये चालू हो गया है कि आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग शुरू करें
और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर ये स्पोर्ट्स में एक बार वो अपना पैर घुसा लेंगे तो क्या होगा कि आगे बहुत आगे जा सकते हैं। यही मैं मैसेज देना चाहूँगा। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो सेंटर खोला है, इस सेंटर में कई सारे गेम होते हैं, लेकिन मैं बॉक्सिंग से हूँ तो मैं यही कहूँगा कि अभी बॉक्सिंग को ज़्यादा और बढ़ावा मिले और यहाँ के आसपास के जितने भी बच्चे हैं सबको बॉक्सिंग करने का मौका मिले, सब लोग बॉक्सिंग करें। इसमें एक तो क्या है, सबसे ज़्यादा तो उनकी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहेगी। दूसरा कि वो सारे आजकल आपने देखा होगा ना, यूथ जो है वो बहुत नशा वगैरह में बहुत कुछ पड़ चुका है, तो वो उससे अलग रहेगा। दूसरा, वो एक कहावत है ना जी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, है ना। खराब बन के ना तो अब लाजवाब बनेंगे। तो यहाँ पे सेंटर में मैंने सारी फैसिलिटीज़ देखी, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है और मैंने देखा इनका मैस बहुत अच्छा है, सारी मतलब फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। तो उनके लिए, सबके लिए, यहाँ के लिए मेरा सिर्फ एक ही वो है, एक मेरे तरफ से एक आवाज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आओ खेलो और इन्जॉय करो बॉक्सिंग को। थैंक यू। चलिए, बॉक्सिंग इस चैंपियनशिप के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ जो खास रेफरीज बाहर से आए हुए हैं, उनकी क्या राय है इस चैंपियनशिप को लेकर। आप यूनियन टेरिटरी लद्दाख का पहला यूटी लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप करगिल लद्दाख में मुनक़िद किया जा रहा है और इस यूटी लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अक्रॉस लद्दाख से जो एथलीट्स हैं, बॉक्सर्स हैं, वो भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। मजीद जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख के बॉक्सिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल तंजिन साहब। समाज ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट जो एमेच्योर बॉक्सिंग का चैंपियनशिप यहाँ पे हो रहा है लद्दाख का, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, किस तरह की इस बार एथलीट्स आप निकाल के नेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं? चुले सलाम, गुलिस्तान न्यूज़ का। हम जो खेल का एक महासागर है और खेल का महासागर का हम एक छोटा सा अंग है जो है मुक्केबाजी, उसके लिए आपने कीमती वक्त निकाला, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। जैसे कि आप सबने अभी देखा होगा कि प्रथम यूटी लद्दाख मुक्केबाजी का आयोजित किया गया और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। आपने देखा कि काफ़ी कई सालों से आप शायद खेल की कवरेज ले रहे होगे और अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया आप देख रहे हैं। तो लद्दाख मुक्केबाजी संगठन का जो उद्घाटन हुआ था 2019 से, पर हम 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप मुक्केबाजी का पन्ना खोलोगे तब आपको पता चले कि इस 6 सालों में मुक्केबाजी कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है और किस मुकाम तक पहुँच चुका है। और आज ये जो पहला जो खेला गया, यहीं के बच्चे, हम 100% किसी को नहीं कहेंगे, हम 90%, 10%, क्योंकि उनको भी देना पड़ेगा। तो ये 90% मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में राष्ट्रीय खेलों में पदक हमारा सपना नहीं है। हमें अभी इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो बच्चे को पदक दिलाना, वो हमारा एक सपना है। चाहे मैं सेक्रेटरी रहूं ना रहूं, पर मेरे सेक्रेटरी के समय पे मैं एक सीढ़ी बनाना चाहता हूं, जिस सीढ़ी को कल कोई भी सेक्रेटरी आए उनके लिए थोड़ा हल्का हो जाए कि वो बच्चे को और आगे ले जाए। तो मैं अगर सकता हूं तो मेरे समय पे मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लाना चाहूँगा, या मेरे बाद जो आएंगे उनको मैं ऐसा रास्ता बना के रख दूंगा, ऐसा सीढ़ी बना के रखना चाहूँगा ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय बच्चा लद्दाख, यूटी लद्दाख को खेले और इंडिया को पेश करें। सर, खासकर लद्दाख के अंदर इस वक्त जो है स्पोर्ट्स को लेके गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की मदद जो है वो मिल रहा है और मिलने की ज़रूरत है, और दूसरी जानिब लद्दाख में अभी लद्दाख लेवल का, यूटी लेवल का ओलंपिक एसोसिएशन अभी नहीं बना है, शायद स्पोर्ट्स काउंसिल का भी स्थापना नहीं हुआ है, तो इन चीज़ों को लेके क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सभी को, जो ओलंपिक एसोसिएशन है, यूटी लद्दाख रहा हमारा पूरे भारतवर्ष में एक ओलंपिक संगठन है। वो संगठन शायद अभी करीबन 6 साल हो चुका है हमें, तो अब तक तो बन जाना चाहिए था। और जो मैं यही निवेदन, गुजारिश, प्रार्थना करना चाहूँगा, जो हमारे हेड हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूटी लद्दाख के, वो हमें शायद बुलाएंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि उनके साथ हमारा एक मुलाकात हुआ था, बहुत छोटा सा एक मुलाकात हुआ था। जैसे कि हमें पता है सेब काफ़ी मीठा है, उसी मीठे की तरह हमें 5-10 मिनट का एक मुलाकात हुआ था हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सर के साथ, और उन्होंने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि जल्द ही वो एक मीटिंग करवाएंगे, और शायद उन्होंने लेटर भी दे दिया होगा एसोसिएशन को मीटिंग। तो उस मीटिंग पे हम शायद बात करेंगे, ये करेंगे कि लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन ये 6 साल तक क्यों नहीं बना, कुछ तो कारण होगा। मैं किसी को ये नहीं कर सकता हूँ उसने कुछ गलत किया कि हमसे भी होगा होगा, या अब हम एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे। ना बनने से कुछ प्रॉब्लम्स फेस ना बनने से तो लद्दाख ओलंपिक संगठन तो बनना चाहिए, वो तो बनना चाहिए ना, वो तो एक स्पोर्ट्स का हेड बॉडी है, वो ना बनना तो गलत है। और ये गलती मैं किसी को नहीं ठहराऊंगा, शायद मेरे पे भी है, शायद उन पे भी है, तो हमें बैठना पड़ेगा, हाँ सबको मिल के बैठना पड़ेगा। और जो हमारे लद्दाख मुक्केबाजी संगठन केवल नहीं, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के एसोसिएशन, हम सब परिवार चाहते क्या है,
हम नहीं चाहते बॉक्सिंग आगे बढ़ो, टाइकोंडो आगे, हम चाहते हैं यूटी लद्दाख आगे बढ़ो। तो यूटी लद्दाख आगे कैसे बढ़ेगा? जब हम पूरे संगठन, पूरे स्पोर्ट एसोसिएशन एक दूसरे को मिलेंगे, अपना पॉजिटिव फीडबैक देंगे और जो कुछ अगर खामियां हैं एक दूसरे को शेयर करेंगे, एक साथ मीटिंग, साल में एक बार हम सब मिलकर हम ये करें। और लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन शायद बनना चाहिए जल्द से जल्द, मुझे लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल लद्दाख बॉक्सिंग एसोसिएशन स्तंदन साहब बात कर रहे थे। उनका कहना है कि आने वाले समय में लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन बनना चाहिए, ताकि उस वजह से यहाँ के जो एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनको एक फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटीज में इजाफा हो। और साथ ही साथ इस वक्त आपको बताते चले, साइज सेंटर करगिल लद्दाख में लद्दाख का पहला एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप लगातार जारी है। कुछ विजुअल चैंपियनशिप लगातार जारी है, कुछ विजुअल्स आप तक पहुंचाएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख ने भी मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए कहा कि आने वाले समय में यूथ और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया जाएगा। आप देखते रहे गुलिस्तान। वर्षगांठ का आयोजन किया, जहां दिल्ली भारत के प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान सैयद अस्करी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान IKMT कारगिल ने फिलिस्तीन के उत्पीड़ित लोगों और लेबनान के प्रतिरोधी लोगों के प्रति मजबूत समर्थन व्यक्त किया और एकजुटता बढ़ाते हुए वक्ताओं ने लेबनान और फिलिस्तीन के शहीदों और शहीद हसन नसरुल्लाह को श्रद्धांजलि दी। कारगिल के प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान शेख लुत्फी ने मध्य पूर्व के नवीनतम अपडेट के साथ गुलिस्तान न्यूज से विशेष रूप से बात की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल लद्दाख की जानिब से आज ऑडिटोरियम हॉल करगिल में मजलूम फ़लस्तीनियों और मजलूम लेबनानियों की हिमायत में एक प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम का नाम फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ तूफ़ानुल अक़सा के हिसाब से नाम रखा गया है और इस प्रोग्राम के ज़रिए शहीद हसन नसरुल्लाह और जो बाकी जो शहदा हैं उनको याद किया गया है। मज़ीद इस इवेंट के बारे में, प्रोग्राम के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं शेख लुत्फी साहब, जो कि मारूफ आलमदीन है करगिल लद्दाख से। आगा साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे खासकर आज के इस प्रोग्राम के बारे में और किस तरह की मैसेज आप पहुंचाना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदम अजमाइन। तो आज की जो प्रोग्राम जो है इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर तले जो यहाँ पर सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल में रखा गया है, वो असल में तूफ़ानुल अक़सा कई मुनासिबतें इसमें मुलाहिज़ा रखा है। एक तो तूफ़ानुल अक़सा की सालगिरह है, जो मुजाहिदीन ने हमारे असर के सबसे बड़े ज़ालिम, जिसके साथ पूरी दुनिया और पूरी इस्तिकबार क़ुदरतें जिनके पीछे खड़े थे और दुनिया की चौथी पावर माना जाता था, फौजी लिहाज से उनको 7 अक्टूबर 2023 को एक ऐसी शिकस्त से दोचार किया और जो कभी जुबरान नहीं हो सकता है। और मजलूमीन के लिए पैगाम दिया कि हमेशा जो है मजलूम अगर ज़ालिम के मुकाबले में मैदान में उतर जाए तो यकीनन कामयाबी और कामयाबी उनके साथ है। और साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ पे जो शहीद मुकावमत थे सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत की याद में भी ये हमने प्रोग्राम रखा है। और जुम्मे नसर जो रहबर मुअज़्ज़म की रहबरियत में पिछले जुम्मे को बरगुज़ार हुआ, ये दुनिया को ये पैगाम था। जब सैयद मुकावमत की शहादत हुई तो लोग और मीडिया और मख़सूसन जो है यूरोप मीडिया ने ये पक्ष किया, फैलाया कि रहबर मुअज़्ज़म को किसी अमन जगह ले गया है। तो इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कि हुसैनी वाले कभी जो है छुपते नहीं हैं, वो हमेशा मैदान में रहते हैं। और मिल्लत गयूर ईरान ने ये साबित कर दिया कि हम हमारे इस दौर के इमाम और रहबर को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। लिज़ा 11 लाख जो है उनकी नमाज जुमा में इक्तिदा करके उन दुनिया को ये साबित किया कि हम हमेशा मज़लूम के साथ हैं। और गज़ा और फ़िलिस्तीन और लुबनान में जो जितने लोग आज तक शहीद हुए हैं वो जो एहसास तन्हाई न करें, हम उनके साथ हैं। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं गज़ा और फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुजाहिदीन को और लुबनान के मज़लूम आवाम को कि आप अपने आप को अकेला न समझे। हम यहाँ करगिल में, दुनिया में सारी जगह जो है हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह रहबर मुअज़्ज़म की हुक्म और दस्तूर पर अगर वो हमें इजाज़त दे तो हम अपने जान कुर्बान करने के लिए, निसार करने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह हमें यकीन और ये पूरी उम्मीद है कि जल्द अज जल्द इसराइल और पूरी इस्तिकबार जो है ख़त्म होकर मस्जिदुल अक़सा आज़ाद होकर तमाम
आज़ादी चाहने वाले इंसान मुस्तज़फ़ीन जहान जो है आलम में वो जश्न मनाएंगे। खुदा हम सब को इस राह में अपने तमाम तर क़ुव्वतों को बरोकार ला कर मज़लूम गज़ा और फ़िलिस्तीन और लुबनान में जो मज़ालिम डाले जा रहे हैं उनके मुकाबले करने की तौफ़ीक़ अता करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप जो है मिडिल ईस्ट पे जो इस वक्त के हालात हैं उस पर नज़र बनाए हुए हैं। इजराइल की तरफ से जारियत लगातार जारी है। वॉर क्राइम्स पहले फ़लस्तीन में हज़ारों सिविलियंस को शहीद किया और अब लेबनान में भी लोगों को यानी सिविल एरियाज में बम ब्लास्ट कर रहे हैं, वॉर क्राइम्स कर रहे हैं और साथ ही साथ हिजबुल्लाह और हमास के कई सारे कमांडर्स को भी उन्होंने जो है हलाक किया है। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, इस वक्त क्या स्टेटस है इस जंग में? देखिए, एक गलतफहमी जो इसराइल को जो हुआ है वो ये सोचते हैं कि किसी एक आइडियोलॉजी के मानने वाले या किसी कौम और मिल्लत के रहबर को शहीद करके वो हज़्म करके डिलीट करके वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो शायद वो किसी कौम दूसरे कौम के बारे में ये सोच सकते हैं, लेकिन हम हुसैन के मानने वाले हैं और करबला के मानने वाले हैं और हमारे आइडियोलॉजी में शहीद का कौम, शहीद की शहादत जो है कौम की हयात होती है। तो ये यकीनी बात है, आप जितना भी इस कौम के जितने भी आप अफराद को अगर शहीद करें तो यकीनन इस कौम में उससे बेहतर हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हिजबुल्लाह लुबनान और गज़ा में जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने अपना इस सियासत को बदल दिया है, क्योंकि आज तक जो है कभी भी चाहे वो फ़िलिस्तीन में चाहे लुबनान में हो, कभी भी वो इसराइल के शहरी इन चीज़ों पर वो मिसाइल नहीं डाल रहे थे। ये बात है, इंशाअल्लाह हिजबुल्लाह और फ़िलिस्तीन की मुजाहिदा अब इस स्ट्रेटेजी को वो अपना रहे हैं कि अगर तुम हमारे शहरों पर बमबारी कर रहे हैं तो हम भी तुम्हारे शहरों पर बमबारी करेंगे। जब तक ये नहीं रोकेगा तब तक ये कभी हम इसको नहीं रोकेंगे। तो इंशाअल्लाह आप जल्दी ही देखेंगे ये जो है जानो टिक कर वो सुलह करने पर मजबूर होगी और हिजबुल्लाह और गज़ा और फ़िलिस्तीन की मुजाहिदत इस फील्ड में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। आखिर पे आप किस तरह की पैगाम आलम इंसानियत तक पहुंचाना चाहेंगे और आज के इस खास प्रोग्राम में किस तरह की स्पीकर्स को आप लोगों ने इनवाइट किया? देखिए, हमारे पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरी तूफ़ान अक्सा की एक बहुत बड़ी बरकत ये हुई है कि पूरी आलम बशरियत में जो है हमसे भी ज़्यादा, मुसलमानों से भी ज़्यादा यूरोप कंट्री में जो है चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे प्रोफेसर हो, जो भी हो, अब वो जाग गए। आप निदेशक भेड़पालन लद्दाख डॉक्टर इफ्तिकार हुसैन ने जांस्कर सब डिवीजन का दौरा किया। जनप्रतिनिधियों और कृषक समुदाय के सदस्यों के साथ बैठक की। स्थानीय लोगों द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों में पशुधन आश्रय शेड और कठोर मौसम के दौरान पशुधन की सुरक्षा के लिए एक पारंपरिक संरचना राजी का प्रावधान शामिल था। डॉक्टर इफ्तिकार ने जनता को यूटी प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों में पशु चिकित्सा देखभाल की पहुंच को आसान बनाने, किसानों के दरवाजे पर सीधे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक की संभावित शुरुआत पर भी चर्चा की। मुकुल बेनीवाल आईएएस ने नुब्रा उपमंडल में विभाग प्रमुखों के साथ एक बैठक की। विभाग अध्यक्षों द्वारा एसटीएम बेनीवाल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एसटीएम बेनीवाल ने जनता की प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए टीम वर्क और सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विभाग अध्यक्षों को उचित कार्यालय समय का पालन सुनिश्चित करने, सटीक उपस्थिति रिकॉर्ड बनाए रखने और सुव्यवस्थित कार्यालय दस्तावेज रखने का निर्देश दिया। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की खास खबरों में इतना ही। नमस्कार।